बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करूँगा जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉज, जो मेरे पास जर्नल गैस इक्वेशन बनी थी, उसकी एप्लीकेशंस मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे दो एप्लीकेशन डिस्कस की थी जिसमें मैं मास ऑफ गैस और डेंसिटी, इन दोनों को मैंने फाइंड आउट करने का मेथड आपको बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे वैल्यू ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगा। तो वो आप लोगों ने अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखना है और साथ साथ में आप उसको नोट भी कर लें जो मेन पॉइंट्स हैं। अगर वो मेन पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो इंशाल्लाह इसको समझना और इसको अटेम्प्ट करना आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास आए कहाँ से। तो देखें, हमारे पास जो जर्नल गैस इक्वेशन थी वो किसकी इक्वल थी? वो इक्वल थी PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV ओवर NT। तो हमारे पास अब चार चीजें अगर हों जिसमें प्रेशर P, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N और एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर T, ये चार चीजें हमारे पास हों तो हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं STP पे, और उसके बाद हम बाद में देखेंगे SI यूनिट। मैं इसमें जो मेन चीज़ है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखें, हमने इसको फाइंड आउट करने का जो मेथड है, जो एक सिंपल सा वे आपने ज़हन में रखना है कि पहले हम देख लेते हैं एट STP, जिसको मैं लिख सकता हूं नॉन SI यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ये नहीं होता, तो हम इसको STP पे भी कहते हैं। तो इसी तरह फिर हम देख लेंगे कि हमारे पास उसमें कितनी तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे ये 6 डिफरेंट वेज में फाइंड आउट करना आपको सिखाने लगा हूं। तो आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो क्या है? आप देखें, हमें चार वैल्यूज चाहिए। हमें प्रेशर की वैल्यू चाहिए, हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ मोल और जो टेम्परेचर होगा वो सब केसेस में सेम होगा। आप जानते हैं चूंकि हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस में हमारे पास हमेशा जो मोल्स होंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल की इक्वल होगा, और जो हमारे पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन के इक्वल होगा सारे केसेस में। सेकेंड हम देख लेंगे, हमारे पास जो दूसरा वे हम इसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो भी क्या होगा? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो सब केसेस में क्या होगा? वो सेम होंगे। थर्ड जो SI यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से उसमें भी बेसिक डिफरेंस जो कहाँ पे होगा वो प्रेशर में होगा, वॉल्यूम में होगा, वहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन। तो होपफुली ये डिफरेंस आपने पहले अपने माइंड में रखना है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले देखें, जो हम STP पे देखते हैं हमारे पास प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है? 22.414 dm³। ये आपने अपने माइंड में रखना है। सेकेंड जो हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग कि प्रेशर हम ले लेंगे 760 टॉर, और हम उसी 760 टॉर को ही क्या कह सकते हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जो वैल्यू आएगी दोनों केसेस में हम सेम वैल्यू लिखेंगे। और इस केस में हम जो फर्स्ट उसका पार्ट देखेंगे उसमें हम क्या कर लेंगे? वॉल्यूम यही रखेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, और हम इसी में हम दूसरी में देख लेंगे 22.414 सेंटीमीटर क्यूब में भी हम यहाँ पे दो वैल्यूज देख लेते हैं, DM³ के केस में भी और सेंटीमीटर क्यूब के केस में भी। तो आपने देखा DM³ क्या है 22.414, और CM³ में लेके आना चाहते हैं तो आप 1000 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड जो हमारे पास SI यूनिट होगा, अब आप देखें यहाँ पे प्रेशर 1 atm था, यहाँ 760 टॉर हो गया। अब आप यहाँ पे प्रेशर को क्या कर लेंगे?
101325 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। और वॉल्यूम आपने देखा यहाँ डीएम क्यूब था, यहाँ फिर सीएम क्यूब हुआ, और इस केस में अब आपने उसी को किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमारे पास ये मेन डेटा जो है ये आपने इसी डिफरेंस से याद रखना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आर की किस तरह से वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास आर जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आर हमारे पास पी क्या है इसमें 1, हमारे पास वी क्या है 22.414 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 273 यूनिट। में इसका साथ में यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1 हमारे पास क्या था, एटीएम था, साथ में क्या था, डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल एंड केल्विन। तो आप अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इस केस में वो आती है 0.0821। हम इधर क्या लिख लेंगे, आपकी मर्जी है, आप एटीएम पहले लिख लें, डीएम क्यूब पहले लिख लें। एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये हमारे पास आर की वैल्यू जो नॉर्मली आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनके अंदर हमेशा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस में जो आप वैल्यू यूज करेंगे वो नॉर्मली ये वैल्यू होती है। अब हम चलते हैं सेकंड केस में। अब इसमें भी हमने सिंपल क्या करना है, आर की वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखें इसमें आर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या है जी 760 मल्टीप्लाई पे पहले डीएम क्यूब में मालूम कर लेते हैं 22.414 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 273। और हमारे पास यूनिट कौन कौन से हैं, 760 का यूनिट हमने देखा वो टॉर है, साथ में क्या हो गया हमारे पास डीएम क्यूब हो गया, डिवाइड कर लेंगे मोल के साथ और केल्विन के साथ। तो जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 62.4 हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर मैं इसी को हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डीएम क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन। सो ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू जब डीएम क्यूब था। अगर मैं इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो फिर हमने सिंपली क्या कर लेना है, दोबारा मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं ताकि आपको ये भी पॉइंट समझ आए। अदरवाइज नॉर्मली आपने इसको किस तरह से करना होता है, इस डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर देना होता है। अब इधर हम क्या कर लेते हैं, 760 इंटू 22414 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 273। अब इसके आप देखें यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमने यहाँ पे देखा टॉर, और अब इधर क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पर मोल पर केल्विन। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इस केस में जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, 62400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। या हम इसी को दूसरे एंगल में कैसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में क्या लिख सकते हैं, 62400 mm ऑफ Hg cm क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये चीज़ आप लोग इसमें देख लेंगे। हमने किस में फाइंड आउट करनी है, ये आर की वैल्यू हमारे पास टॉर में, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आ गया। जस्ट 1 टॉर इक्वल किसके होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है। नेक्स्ट मैं चलता हूं, मेरे पास जो एसआई यूनिट है तो उसमें अब हम क्या कर लेते हैं, तो सिंपल मैथड जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्रेशर और वॉल्यूम को ही आपने ज़हन में रखना है, तो इंशाल्लाह हर एंगल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आर हम देख लेते हैं क्या होगा, हमारे पास ऊपर क्या होता है पी वी ओवर एन टी। तो पहले पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 101325 मल्टीप्लाई है, वी की वैल्यू 0.022414 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 इंटू 273। अब इसका यूनिट हम देख लेते हैं, यूनिट हमारे पास क्या है, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या हो गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल एंड केल्विन।
तो अब आप इस केस में देखें, हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8.3143 मीटर स्क्वायर से ये 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर रह जाएगा, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट आ जाएगा SI। अब आप देखें, हम लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो 1 जूल के इक्वल होता है, तो हमारे पास यही वैल्यू किस में आ जाएगी, सो R इज इक्वल टू, अब न्यूटन मीटर की जगह पे जूल पुट करें, 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमारे पास वैल्यू किस में आ गई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको मजीद किसमें, एनर्जी का एक और यूनिट है कैलोरीज, उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं वो क्या होता है। जो हमारे पास आपने याद रखना है, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के इक्वल होता है। तो चूंकि हमने यहाँ पे जूल को रिप्लेस करना है, तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18। तो अब आप जूल की जगह वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 8.3143 जूल की जगह पे अब क्या आ जाएगा, कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18। अब जूल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कैलोरी में पर मोल पर केल्विन। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो ये आपने इस तरह से इसको अपने ज़हन में रखना है, ये कैलोरीज में आ गया। नेक्स्ट हम एक और भी इसका यूनिट है, वो 1 कैलोरी से हम किस में अब जा रहे हैं, हमारे पास जूल था, जूल से हम कैलोरीज में आए। अब हम ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास एक और एनर्जी का यूनिट है अर्ज, वो कितने जूल्स की इक्वल होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपसे पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास 1 जूल होता है वो किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ज। तो अब आप जूल, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसमें आप इस जूल की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें, तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, या जो हमारे पास R की वैल्यू बन जाएगी, R इज इक्वल टू 8.3143 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक और जिसमें हमने उसको किस में देख लिया, एक और एनर्जी के यूनिट में जिसको हमने अर्ज बोला। इसी तरह हमारे पास एक कैलोरीज में आ गया था, तो वो हमारे पास कैलोरी में उसकी वैल्यू कितनी थी, 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। इसी तरह जूल में हमारे पास आया, न्यूटन पर मीटर में आया, न्यूटन मीटर में सॉरी। तो ये आपने देखा हमारे पास जितनी भी मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था कि अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स सिर्फ याद रह जाते हैं तो आप हर एंगल से उसके यूनिट्स, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर के बारे में। तो इसमें आप लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि चूंकि आप देखें हमारे पास क्या था, हम कहते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे, 1 मोल ऑफ गैस वो एट 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर के ऊपर जब आप उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जब हम SI यूनिट में देखते हैं तो वो 8.3143 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जबकि नॉन SI यूनिट में हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो सेम केस के लिए हम क्या कहते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस और उसमें कितना हमारे पास टेम्परेचर 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आप 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 0.0821 हमारे पास ये एनर्जी एटीएम में हमारे पास क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है इन एस नॉन SI यूनिट या STP में। तो
तो सिंपली हम यूं कह सकते हैं इस केस के बारे में कि जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस जो होते हैं वो सेम डिमांड करते हैं एनर्जी की। वो हमारे पास शर्त ये है कि वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो उन सब के लिए, सारी गैसेस के लिए जो डिमांड होगी एनर्जी की वो सेम होगी, चाहे वो एसआई यूनिट में देख लें या नॉन एसआई यूनिट में देख लें। तो होपफुली ये आपका जो मैंने आज का लेक्चर था ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट से और हर एंगल से उसको डिस्कस किया। तो आप लोग भी इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, वैल्यूज को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना, बेसिक इसमें जो यूनिट है वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।